किरमानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं किरमानी साहब आपकी एक ट्वीट देख रहा था, मेरे ख्याल में वहीं से आगाज़ करते हैं। आपने ट्वीट किया कि वालिदैन के दबाव, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आँख होने के खौफ के नतीजे में रिश्ता इज़्दिवाज के बंधन में बंधने वालों की मुस्तहकम इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं। सर, ये किसी जानने वाले के लिए ट्वीट की थी या ये सियासी तबसरा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त हालात जिस किस्म के पाकिस्तान के पैदा हो गए थे, खसूसन इलेक्शंस के बाद जिस किस्म का एक्सप्लिट मैंडेट आया था, तो कोई भी आप देखिए कि पार्टी जौन सी थी वो इनिशिएटिव नहीं ले रही थी हुकूमत बनाने के लिए। ठीक है। और हर कोई दूसरे को कह रहा था तुम बना लो। कोई एक सुबह ऐलान करता था तो वो शाम को चेंज कर देता था अपनी पोजीशन। तो पाकिस्तान की सियासत होना तो ये चाहिए था कि इंतखाबात के बाद मोर क्लैरिटी आती, लेकिन वो एक ऐसा मुनकसिम स्प्लिट मैंडेट आया कि जिसमें कोई भी मरकज में हाथ डालने को तैयार नहीं था। तो एक देरी हो रही थी। तो मैंने एक लाइटर नोट पे, जब ये कल दोनों पार्टीज के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मेरे ज़हन में एक लाइटर नोट पे मैंने कहा वो कर दूं कि भी चलो, जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह करे कि ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठे हैं, ये पाकिस्तान को उस बंद गली से बाहर निकालने की तरफ फर्स्ट स्टेप हो। तो मैंने एक लाइटर मूड में और लेकिन आसिफ साहब, आपकी पार्टी के अंदर मेरी जो इतलात हैं, ये राय बड़ी स्ट्रांगली पाई जाती थी कि मरकज के अंदर कम से कम हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ये मौका नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपकी भी यही राय है? आप क्या इसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? मैं इसे ग्रुप तो नहीं कहूँगा अपना मंसूर साहब। लोगों में जाहिर है मुख्तलिफ आरा तो पाई जाती थी। मेरी भी एक राय है और मैं हमेशा मखलूत हुकूमतों के मैं हक में नहीं रहा। और नवाज शरीफ साहब भी, जिनको मैंने साल हर साल असिस्ट किया है, वो भी हमेशा इसी ख्याल का मैंने उन्हें पाया कि भाई ये मखलूत हुकूमतें जो होती हैं, इसमें इंसान फिर इंडिपेंडेंट डिसीजंस या इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकता और डिलीवर नहीं कर पाता। और इसका तल्ख तजर्बा हमें PDM की गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ, सिवाय कि हमें एक फायदा हुआ उसका कि अल्लाह ताला ने हमें डिफॉल्ट से बचाया। तो मैं समझता हूं कि लेकिन इसके अलावा अब चारा कोई नहीं था जी। कि आप मुझे बताइए, किसी को पसंद हो, किसी को पसंद ना हो, अब अवाम ने मैंडेट ऐसा दे दिया, स्प्लिट मैंडेट, कि कोई भी इस पोजीशन में नहीं था या है कि वो अकेले हुकूमत साजी कर सके। तो जाहिर है मरकज को आपने खला में मोहल्लत तो नहीं छोड़ना था। और ये वही हुई ना बात कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। और इसमें एक फिनोमेना उभर के सामने आया मंसूर साहब, वो ये कि तमाम सूबों में तो हर कोई अपनी अपनी अक्सरियत के मुताबिक मौजूद है पार्टियां, और वो हुकूमत बनाने को तैयार थी। लेकिन मरकज में गुहाट नहीं डाल रहा था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। आगे IMF आ रहा है, तो हम एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जा रहा था कि भाई अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं, कोई विफाक में हुकूमत बनाने को तैयार नहीं। दो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। मैं इसे आइडियल सिचुएशन नहीं कहूंगा। लेकिन आसिफ साहब, क्योंकि आपने खुद भी अभी PDM की एग्जांपल दी, 16 माह की हुकूमत की एग्जांपल दी, उससे जो आपका एक पॉलिटिकल लॉस हुआ है, जो पॉलिटिकल कैपिटल हाथ से गया है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। मेरे ख्याल में मैं और आप कम से कम इस बात के ऊपर तो एग्री करेंगे। अब एक रास्ते के ऊपर चल के ये सब कुछ हो चुका है, दोबारा उसी रास्ते के ऊपर चल के आपके ख्याल में रिजल्ट डिफरेंट आएगा? उसमें मंसूर साहब अर्ज ये है मेरी कि शहबाज शरीफ साहब ने तो ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट जीते थे PTI बैक, या जो भी अब वो इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं, उनको तो ऑफर की थी भाई कि आप बना सकते हैं तो बना लें। लेकिन उनकी तरफ से भी पहले रिलक्टेंस शो हुई, फिर उन्होंने भी मैदान में आए, लेकिन फिर अब उनकी कोई समझ नहीं आ रही, वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये मैंडेट ही ऐसा था कि जिसने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो मैं समझता हूं कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस वो ठीक है। आपकी बात मैं एग्री करता हूं आपसे कि PDM का जो हमें नुकसान हुआ वो इस इलेक्शन में हमें रिफ्लेक्ट हुआ, वो PMLN को। तो लेकिन अब इसके सिवा चारा कोई नहीं था जी, कि किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर ये भारी पत्थर उठाना था। और अब तो यही है इनके लिए, इनको बेस्ट विश ही किया जा सकता है कि भाई ये जो पाकिस्तान के असल रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जैसे मैंने अर्ज किया, एक यूथ है, उससे हमने कनेक्शन करना है अपना, डिस्कनेक्ट हुए थे हम। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हुकूमत के लिए हमें अपनी बेस्ट विशेस एक्सटेंड करनी चाहिए। और लेकिन साथ में ये जरूर अर्ज कर दूं कि इस हुकूमत को भी चाहिए
कि अगर ये पीडीएम के पैटर्न पे बनने जा रही है दोबारा, तो इनको भी माजी से सबक लेना चाहिए और जो गलतियां इन्होंने की उनको कम से कम नहीं दोहराना चाहिए और अपने सामने एक 1 पॉइंट एजेंडा रखें, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड हाउ टू पुल पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक मेस या जो एक चैलेंज है। किरमानी साहब, एक चीज जो देखने में आई वो आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन में एक स्लोगन रेस किया कि पाकिस्तान को नवाज दो, यानी कि, और ये कहा गया जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन उसके बाद जब ये डील होती है तो हमें पता लगता है कि नहीं जनाब, नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ। और कल जब रात को 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें सब वहां पे बैठे हैं, सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स वहां पे बैठे हैं सवाए नवाज शरीफ साहब के। तो ये हुआ क्या आपके ख्याल में? ये फेयर है आपके वोटर्स के साथ कि जिनको आप पहले बताया गया कि जनाब वजीर आजम होंगे, नवाज शरीफ होंगे, लेकिन उसके बाद जब पैकेट खोला तो पता लगा कि जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे? मुझे 1 मिनट मंसूर भाई अब दीजिएगा, आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने हाईलाइट किया है। देखिए, जैसे मैंने जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आए, तकरीबन जब नजर आ गया कि पीएमएलएन जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो उभर कर सामने आई है, लेकिन उसके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं आई। ठीक है। तो मेरा जो तजुर्बा साल हर साल मैंने नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया, तो मैं उसी वक्त ये भाप गया था कि मियां साहब अब इस मखलूत हुकूमत की कम से कम सरबराही कबूल नहीं करेंगे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जब आपने ये बात की कि जो हमारा स्लोगन था कि पाकिस्तान को नवाज दो, उस पे जो वोट पड़ा, जितना भी पड़ा, ज्यादा पड़ा, कम ज्यादा पड़ा, और ये भी एक फैक्ट है कि प्रीवियस इलेक्शन से वोटों की तादाद टोटल हमारी बढ़ी, लेकिन वो सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो और लोगों ने तो नवाज शरीफ को वोट दिया क्योंकि वोट बैंक बिलोंग्स टू नवाज शरीफ। ठीक है। और मियां साहब के इस फैसले से, जिसको मैंने कहा है कि मियां साहब ने अपनी जो भरपूर सियासी इनिंग थी, पॉलिटिकल इनिंग थी, उसको प्रीमेच्योरली डिक्लेयर किया, और उससे कम से कम उनके जो वोटर्स, सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं, चूंकि पार्टी तो नवाज शरीफ की है, साफ सी बात है, उनमें मायूसी फैली है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो नवाज शरीफ को वजीर आजम पार्टी देखना चाहती थी, उसका वर्कर सपोर्टर हम, लेकिन अब क्या किया जाए कि ग्राउंड रियलिटी जो है, जो वोट आया है। मुझे किरमानी साहब, चलें एक बात पे तो मैं और आप एग्री कर रहे हैं कि ठीक है वो मायूस हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक चीज अगर नवाज शरीफ के लिए ठीक नहीं है कि जनाब वो मखलूत हुकूमत के अंदर वजीर आजम नहीं बनना चाहते, वो चीज शहबाज शरीफ के लिए ठीक किस तरह हो सकती है? मतलब वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो शहबाज शरीफ कर सकते हैं लेकिन बड़े मियां साहब नहीं कर सकते थे मखलूत हुकूमत में? वो मैं जो समझता हूँ मंसूर साहब, वो ये है कि एक तो मियां साहब को मखलूत हुकूमतों का तजुर्बा नहीं है, दूसरा उनकी जो मिजाज मैं समझता हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट माइंड से काम करना चाहते हैं, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कुछ उनके विजन्स हैं, उनकी ख्यालात हैं, जैसे वो चीज़ों को डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो मुनासिब नहीं समझते थे, उनका ख्याल था कि वो शायद इस मखलूत हुकूमत में रहकर उनकी शायद उस किस्म की उनको स्पेस ना मिल सके जिसमें कि कभी कोई इधर को खींचे, कभी उधर को खींचे, कोई डिमांड्स आ जाती हैं, कभी नाजायज होती हैं, कोई नाजायज होती हैं। ये सारे अवामिल देखते हुए और नवाज शरीफ साहब के मिजाज को समझते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने, चूंकि शहबाज साहब को ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था कोलिशन का, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि उनको आगे कर दिया जाए। मैं इसमें को हार्म नहीं समझता, लेकिन ये मखलूत हुकूमत जो है ये मियां साहब के मिजाज से मेल नहीं खाती जी। और किरमानी साहब, एक स्लोगन जो है वो तो चले वो मतलब डिजर्ट हो गया और वो था कि पाकिस्तान को नवाज दो। एक और स्लोगन जो एक्चुअली इतना इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन उसने आपकी पार्टी को पॉपुलैरिटी बहुत दी, वो था वोट को इज्जत दो। अब जिस तरीके से ये इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी 2024 के, उसके बाद जारी बात है जो आपके हरीफ जमातें हैं वो धांधली के इल्जामात लगा रही हैं और सब कुछ कह रही हैं। आपके ख्याल में इस आने वाली हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बरकरार रहेगी, नोइंग के एक जमात के सरबराह ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और उसके बाद धांधली के भी बहुत सवेर किस्म के इल्जामात जो हैं वो इस इलेक्शन पे लग चुके हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मंसूर भाई के ये इलेक्शन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो गए। अच्छा। ये बहुत एक अफसोसनाक पहलू है और मैं ये समझता हूं कि अब इस हुकूमत को, मैं तो चाहे उसमें पीएमएलएन भी शामिल है, दूसरी जमातें भी हैं, एमक्यूएम भी होगी, मैं इनको तो 100 डेज दे रहा हूं जो हनीमून पीरियड है। अच्छा। चूंकि लोगों में अब पेशेंस खत्म हो चुकी है जी,
लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं, चूंकि लोगों के रियल इश्यूज जौन से हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, बिजली के बिल आ रहे हैं, सुई गैस आ नहीं रही, बिल हजारों में आ रहे हैं, इनको डिलीवर करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में वही सरवाइव करेगी हुकूमत जो डिलीवर करेगी। ये मेरी आज आप बात लिख लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये हम इस पर डिलीवर करने में नाकाम हो जाते हैं तो यकीन कीजिए जो अगला इलेक्शन आएगा वो इससे भी ज्यादा स्प्लिट मैंडेट होगा जी। So we must perform. We have no choice. कोई choice नहीं। And lastly